आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। और माइक ऑन करने की मैंने परमिशन भी खोल रखी है, बंद नहीं करा है। तो मुझे थोड़ा सा आप क्लियरफाई कर दीजिए कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है। और चैट वगैरह मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि स्क्रीन शेयर है, तो आप मुझे माइक ऑन करके ही बताएं। तो सबसे बढ़िया डिश होती है हमारे ब्रेन की। उस ब्रेन की जो सबसे बढ़िया डिश है उसका नाम है बुक्स। अब बुक्स से हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, भाई चिकन है, चिकन से हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से मसल्स डेवलप होते हैं, बॉडी मजबूत होती है, हेयर ग्रोथ होती है, स्किन नाखून की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसी तरीके से बुक्स का क्या रोल है एक्चुअल में, हम एक तो समझते हैं स्कूली बुक की तरह सोचते हैं सारी बुक होती हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं बुक्स के ऊपर। लेकिन बुक्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, एक बड़े बड़े जो रीडर्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं आज के टाइम पे, उनका बुक को लेकर कहना क्या है। टोनी रॉबिन्स का आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा नेट पे सर्च कीजिएगा। टोनी रॉबिन्स का आज से लगभग 10 साल पहले, बुक्स की नॉलेज की बेस पे बता रहा हूँ आपको, जो इतना बड़ा ट्रेनर है, उसकी पर डे की जो इनकम थी 1.25 करोड़ थी मैम। 1.25 करोड़ एक दिन की कमाता था वो। नॉलेज इतनी थी उस बंदे को, आप सोचिए इतना बड़ा कोई ट्रेनर है तो जाहिर सी बात है कितनी नॉलेज रखता होगा। उसका भी ये कहना था, उसकी जो गुरु हैं उस टोनी रॉबिन्स से कहा था उन्होंने कि जिस चीज़ फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की 30 मिनट डेली बुक ज़रूर रीड करना। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आधा घंटा डेली उस बुक को पढ़ना। टोनी रॉबिन्स के उस्ताद ने उनसे ही कहा था, उनके ट्रेनर ने उनसे ही कहा था, जो उनके अपलाइन थे उन्होंने इनसे कहा था। आप सोचिए इतना बड़ा ट्रेनर जो ऑलरेडी 1.25 करोड़ पे कमाता है, उसको भी ये सजेशन दिया गया था कि आधा घंटे डेली बुक पढ़ना। आप सोचिए कुछ वैल्यू है। सॉरी, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट स्पीकर का मैं आपको अगर नॉलेज में दूं, लेस ब्राउन, ये एक बहुत बड़े ट्रेनर है अपनी फील्ड के, बहुत बड़े ट्रेनर है। अगर अभी इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये भी आधा घंटा कहते हैं डेली, कम से कम 30 पेज डेली पढ़ने चाहिए हमको। ऐसी रॉबिन शर्मा सर, बहुत बड़े बड़े बुक्स, अच्छे अच्छे बुक्स लिखी हैं, जो टॉप बुक्स हैं आज के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। उनका भी कहना है कि ऑर्डिनरी लोग जो है, ऑर्डिनरी जितने भी लोग होते हैं उनके घर पे टीवी होते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके घर पे लाइब्रेरी होती हैं बुक्स की। आप सोचिए, इसलिए बहुत सारे ट्रेनर हैं, रीडर आर द लीडर्स, आपने कहानी सुनी होंगी। इसी को, स्टोरी को मैं लेते हुए बुक्स के और बेनिफिट क्या होंगे इस पे स्टोरी लास्ट में क्लियर करूँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, बीच बीच में थोड़ा कॉल या कोई भी डिस्टर्बेंस हो, पेशेंस रखिएगा, वो एंड टू एंड कट होके चालू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला पॉइंट, मेंटल स्टिमुलेशन, मानसिक प्रेरणा। आपका जो ब्रेन है, आपका जो मेंटल लेवल होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है, गेम हो, लाइफ हो, हर चीज़ में लेवल होता है, आपके लेवल को बढ़ाता है। सिंपल से एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपका जो मेंटल लेवल है उसको बढ़ाता है, आपको प्रेरणा देता है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ जो इंसान सक्सेसफुल है, अंबानी की तरह, अडानी की तरह, बहुत सारे दुनिया में टॉप लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, क्या उनके साथ आप बैठ सकते हैं, रोज़ के बातचीत कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि मोटिवेट तो वही कर सकते हैं। अगर आप दुनियावी लोगों से लेंगे तो वो तो डिमोटिवेट करने पर लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रेरणा, ऐसे लोगों की गाइडेंस कैसे ली जाएगी, वो ली जाती है बुक से, जो जिससे हमारा मेंटल लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मेंटल लेवल। सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन में क्या होता है, तनाव में कमी। अब बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अगर वो बुक पढ़ रहे हैं, आप गारंटी बोलो, शर्त लगा लीजिए स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लास्ट 1 वीक से 1 वीक से ज़्यादा हो गया बल्कि, हम 31 जुलाई से डेली मॉर्निंग वॉकअप सेशन कर रहे हैं 30 मिनट का। बिल्कुल रिलैक्स होकर, टेंशन फ्री, कई सारे अच्छे अच्छे टिप्स मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं आ रही किसी भी तरह की, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस फ्री भी करती हैं आपको बुक्स, क्योंकि हम देखिए कई तरीके के हमारे ब्रेन में फंक्शन होते हैं। जैसे हमारा जो माइंड है इमोशनली भी काम करता है, बिहेव भी करता है। तो ये सारा जो है स्ट्रेस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं तो इसको रिलैक्स कर देता है, जिससे आप कई बार कंट्रोल न जो खो देते हैं, हम कई बार टेंशन में आके चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रखता है।
अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो ये फ़ायदा आपको मिल रहा है, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर नॉलेज, ये शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, नॉलेज इज़ पावर, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतना बढ़िया रहेगा। अब आप ऐसे क्यों, आप देखिए जितने भी इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग फील्ड के, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, आप देखें जिनको एक तरह की नॉलेज है, सिर्फ एक ही तरह की चीज़ आती है, सिर्फ एक्टिंग आती है, वो ज़्यादा कामयाब नहीं है। कामयाब वो हैं जो ऑलराउंडर हैं। जैसे भाई फॉर एग्जांपल सलमान खान को लेते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, ठीक है, कई सारे बिजनेस भी करते हैं, ऑलरेडी अपनी मूवी कंपोज भी करते हैं, एज अ डायरेक्टर रोल करते हैं कई सारी मूवीज़ के अंदर, उनके फादर स्टोरी भी लिखते हैं। तो एक ही इंसान मल्टीटास्किंग काम करता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? इस तरह की नॉलेज आपको मिलती है बुक से। क्यों? एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको बुक में दे देता है। बस शर्त है आपको पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है। पढ़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो बुक्स की बहुत बड़ी पावर है। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी एक्सपेंशन, शब्दावली विस्तार। इसको ज़रा सिंपल में समझे। सारा खेल जो होता है इंप्रेशन का होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं फर्स्ट टाइम में, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल बताऊं, अभी उत्तराखंड से एक बंदे को मैं स्टार्ट करा रहा हूं, उनकी प्रेजेंटेशन भी हो गई, एनडीटी भी हो गई है। एनडीटी का मैंने लिंक दे दिया था उनको, कुछ नहीं करा, सिर्फ रिकॉर्डिंग पार्ट से दिखाया और थोड़ा हाइप बना के उनको दे दिया है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लेवल पर हैं जिनका करीब 10 लाख का महीने का पे आउट है। उनके पास से भी उनके पास ऑफ़र आया करने के लिए कि आप, उनके जो स्पॉन्सर थे डायरेक्ट उन्होंने इनको अप्रोच करा कि आप हमारे साथ करिए। उस बंदे ने वहाँ करने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप, उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो गई। बातों से जो भी देखा मैंने भी नहीं, उन्होंने ना मुझे देखा है, लेकिन बातों से कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया कि वो साथ में स्टार्ट करेंगे अब मेरे। और वो पेशे से टीचर हैं खुद। तो ये होता है फर्स्ट शब्दों का खेल, शब्दों का गेम है सारा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज ला, पहले ही शब्द के अंदर आपकी पर्सनालिटी पता लग जाती है। अब आपको शब्दों में विस्तार करना है, शब्दों का अच्छा करना है, तो बुक्स पढ़िए। और देखिए बुक के क्या क्या फ़ायदे हैं, आगे देखते हैं। नंबर 5, स्मरण शक्ति में सुधार, मेमोरी इंप्रूवमेंट करता है आपका। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ये भूल गए वो भूल गए। आप बुक तो पढ़ना शुरू करिए, कितने सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको आइडिया भी नहीं है। नेक्स्ट, शांति। बहुत सारे बेचैन रहते हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर की जो उनकी अशांति छाई हुई है, जो अंदर एक अशांति टल रही है उनके, वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो बुक्स जब आप पढ़ेंगे, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिलेगा वो ये भी मिलेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं ब्रेन एक्सरसाइजिंग। ब्रेन को जाहिर सी बात है, देखिए जिस चीज़ पे आप ध्यान देते हैं, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो बच्चों पे हो, चाहे वो डिश पे भी हो, हर जब चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है धीरे धीरे करके। एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। उसी तरीके से ब्रेन की भी तो एक्सरसाइज होती है, तो ब्रेन की एक्सरसाइज करी जाती है। तो ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? वो बुक्स हैं, मेडिटेशन भी होता है, लेकिन बुक्स भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इसके अंदर। आपको ब्रेन की एक्सरसाइज करता है, और जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी बॉडी अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से ब्रेन का जितना इस्तेमाल करेंगे, ब्रेन को जितना आप डिश देंगे अच्छे से अच्छी, आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आप अक्सर देखेंगे जो टॉप करते हैं ना लोग आज के टाइम पे, चाहे वो स्टडी में हो और फील्ड में हो, वो उनका जो ब्रेन है वो बहुत एक्सरसाइज करता है, तो वो माइंड से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग 24 घंटे पढ़ाई करने के बाद, 24 घंटे मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जो है हमेशा लेवल बढ़ाता रहता है, मेडिटेशन, रिलैक्स रहता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अपना दिन बेहतर करें। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका दिन बेहतर होगा। आप बुक पढ़ के देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन आप डेली बुक पढ़ के देख लीजिए, आधा घंटा, फिर देखिएगा आपका दिन बेहतर ना जाए तो बात है। क्योंकि मैं उन लोगों का बता रहा हूँ, ये सब जो पॉइंट्स हैं उन लोगों के बता रहा हूँ जो ऑलरेडी एक एक दिन में कई कई करोड़ रुपए कमाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, अलग अलग ट्रेनर भी हैं, वो अलग अलग कंपनीज़ को ट्रेन करते हैं, BMW और मर्सिडीज़ जैसी कंपनीज़ को ट्रेन करते हैं वो लोग, जिसमें से टोनी रॉबिन्स भी एक हैं। तो उनका भी कहना है 30 मिनट बुक का फ़ायदा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसी चीज़ है
बुक्स के अंदर जो आप और मैं नहीं समझते आज भी। तो इसलिए बुक की पावर को समझें, और अपना दिन अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए। मैं डेली पढ़ रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको होशियार बनाती है। बुक्स जो होती है आपको होशियार बनाती है। होशियार कैसे बनते हैं भाई? फॉर एग्जांपल, एक इंसान एक काम को 5 मिनट में कर रहा है, एक इंसान 15 मिनट में कर रहा है, तो 5 मिनट 15 मिनट का फ़र्क क्या है? यह है ब्रेन की होशियारी। जो आपका ब्रेन है वो स्मार्ट वाला रास्ता निकाल रहा है, जिससे आपका काम 5 मिनट में हो जाता है, जबकि और लोगों को 15 मिनट लगते हैं। तो आपका ब्रेन को स्मार्ट बनाता है, जिसे कहते हैं हम स्मार्ट वर्किंग। वो इसलिए होती है। कुछ लोग कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट क्यों कन्वर्ट कर पाते हैं? क्योंकि वो डेली बुक पढ़ते हैं और उनका ब्रेन काफ़ी सारी चीज़ें जानता है, और जब सुबह में पढ़ते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, रात में पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको विनर में बनाती है, हम्बल बनाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हम्बल होते हैं, और जितने भी उससे नीचे की कैटेगरी के लोग वो चिड़चिड़े होते हैं। आप देख लीजिए, चिड़चिड़े होते हैं। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए आप, जितने लोग ऐसे हम्बल चिल्लड़ जैसे होता है ना, सिक्के बड़ा शोर मचाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, और कुछ लोग नोट होते हैं 2000 की तरह, शांत बिल्कुल। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो शांत रहते हैं, और शांत इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं। ये सारे बुक्स के पॉइंट बता रहा हूँ कि बुक पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी एक वैल्यू बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन आप पढ़ के देख लीजिए, गारंटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बेहतर फोकस और एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बहुत सारे लोग का ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। 15 मिनट पढ़ते हैं फिर हट जाते हैं, फिर 15 मिनट पढ़ते हैं फिर हट जाते हैं, मतलब मन नहीं लगता उनका। कई बार कहते हैं मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। तो कई बार आपका जो मन नहीं लग रहा ना, वो इसी वजह से नहीं लग रहा। जो बुक्स है जो आपके लाइफ में ऐड नहीं है, इसी वजह से आपका कई बार मन जो है ना कंट्रोल में ही नहीं होता, उसका मन लगता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन एक ही जगह रहे, जब आप एक जगह बैठे तो उस पर पूरी तरह फोकस रहे, ऐसा ना हो घर की याद आ रही है, बाहर की याद आ रही है, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करिए, ऑटोमेटिक इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, मजबूत विश्लेषणात्मक सोच कौशल, स्ट्रॉन्गर एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आप सिंपल से समझ गए होंगे, हिंदी में थोड़ा, इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा इसके अंदर। सोच को आपको और बेहतर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी थिंकिंग को बहुत बेहतर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रचनात्मक और कल्पना बढ़ाती है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अगर जिस इंसान के ब्रेन में चलती है वो ज़्यादा तेज़ी से भागता है, ज़्यादा तेज़ी से भागता है। अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे ऊपर था 12 पॉइंट हमारा। जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन ऐसा समझ लीजिए, फीमेल्स के अंदर, मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है, लेकिन एक पॉइंट फीमेल्स के ऊपर करके एग्जांपल दे रहा हूँ। मेल्स, अगर कोई मेल्स उसके सामने आ रहा है, वो किस तरीके का है वो एक बार देखकर उनको पहचान जाएंगे। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन होती है। ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है बामुकाबले मेल्स के, लेकिन अगर हम चाहते हैं सभी के अंदर ज़्यादा हो तो बुक्स पढ़िए। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी करती है बुक्स आपकी, और साथ ही साथ इंक्रीज क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये आपकी जाहिर सी बात है, आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, और इमेजिनेशन करेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए बहुत सारे ड्रीम जो जिन लोगों के पूरे हुए हैं वो इसी बेस पे हुए क्योंकि इमेजिनेशन करते थे। आज कई लोगों ने अपना, आज से 2 साल पहले घर देखा था, आज वो अपने घर बैठे हैं, कैसे रास्ते से वही नहीं पता, इमेजिनेशन करा था उन्होंने कि आने वाले टाइम में मेरा घर होगा, आने वाले टाइम में मेरी बाइक होगी, आने वाले टाइम में मेरी कार होगी। जिसने इमेजिनेशन करा था उसके घर पे वो चीज़ है, चाहे उसमें मैं आता हूँ चाहे उसमें आप आते हो, ठीक है। तो इमेजिनेशन बहुत पावरफुल स्किल्स है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सारा खेल बुक से डेवलप होता है। ये सारे पॉइंट बुक से मिलेंगे, आप बुक्स पढ़ना शुरू करिए, इतने सारे पॉइंट मिलेंगे। ये तो मैं कुछ चुनिंदा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। टू लर्न फ्रॉम मास्टर्स, मास्टर से सीखने के लिए भाई सीधी सी बात है, मुझे मान के चलिए बिल गेट्स से सीखना, तो वो तो आएंगे नहीं मेरे पास, उनकी लिखी हुई बुक ज़रूर पढ़ सकता हूँ, तो उनकी जितने भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो मुझे बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। क्योंकि संगत की रंगत होती है, ये ध्यान रखिएगा, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी चीज़ें पढ़ेंगे वैसी बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए बुक्स पढ़िए, बुक्स में बहुत फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, सकारात्मक सोच में प्रोत्साहन। बहुत सारे लोग पॉजिटिव ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते। अगर आप बुक्स पढ़ रहे होगे आप रेगुलर पॉजिटिव रहेंगे, रेगुलर पॉजिटिव रहेंगे, और इंसान जब पॉजिटिव होता है ना
तो बहुत सारे चैलेंजेस जब उसके सामने आते हैं तो आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तो वैसे निकाल लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं आपके गोल, आपकी जो भी टारगेट्स हैं, लाइफ है, वो जल्दी अचीव हो जाएं, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। आप सोचें कैसे होंगे, बुक पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हुई दिखेंगी। ऑटोमेटिक गोल अगर आप चाहते हैं जल्दी अचीव हो, कैसे होंगे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता 10 लाख का टर्नओवर दिसंबर में कैसे पहुंचना है, बट मुझे ये पता हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं। इमेजिनेशन मेरा रेगुलर रहता है कि मैं 10 लाख का टर्नओवर में पहुंच चुका हूँ। इमेजिनेशन रहता है मेरा रेगुलर कि मेरे जो गोल्स हैं वो मैं उसकी तरफ पहुँच रहा हूँ। ऑटोमेटिक मेरा इमेजिनेशन रहता है। तो जो गोल्स को पाने की जो एक तरीके से इच्छा है वो बढ़ रही है रेगुलर मेरी, उसी तरीके से आपकी बढ़ेगी। कुछ लोगों की घटेगी, पता क्यों घट रही है? क्योंकि बुक पढ़ना बंद कर चुके हैं। ऑटोमेटिक घटती रहेगी, जो पढ़ना बंद करते जाएंगे उनकी घटती जाएगी, वो अपने गोल से धूल होते जाएंगे, उनके जो गोल्स हैं, सपने हैं, वो धूल आ जाएगी उनके ऊपर, कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, निराशा और मानसिक कष्ट में मदद। कभी भी आप चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें आप निराश हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेन में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे, ये भी चैलेंज आपको नहीं आने वाला, ये भी चैलेंज आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, गारंटी बोल रहा हूँ, नहीं करने वाला। बुक्स पढ़ेंगे तो ही फ़ायदा है, ये पॉइंट का। नेक्स्ट, मनोरंजन और शांति का आनंद। आप सोचिए, बुक्स आपको मनोरंजन भी करती है और रिलैक्स भी करती है। इसके ऊपर आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगे, कई सारी उसमें ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो करते हैं हम लोग, जिसमें अलग ही एक फ़ील आता है, एक अलग ही इंटरटेनमेंट होता है और अलग ही रिलैक्सेशन, सुकून सा होता है। इसलिए कहा जाता है बुक्स पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, आपके दिमाग को व्यापक बनाने में मदद करता है। आपके दिमाग को व्यापक बनाने में मदद करता है। सिंपल सा खेल है, ब्रेन जितना ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि सारा खेल जो बॉडी का स्टार्ट होता है ना, वो ब्रेन से होता है। ब्रेन है तो सब कुछ चलता रहेगा, ब्रेन स्ट्रांग नहीं है तो नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इमोशनली कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल रहते हैं और ये खैर बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल चीज़ बोल रहा हूँ, अभी इमोशनली बात करते हैं। इमोशनली जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा देता है, इम्प्रूव करता है बहुत ज़्यादा, आपके सेहत के अंदर भी सुधार करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी या कोई भी चैलेंज आ चुका है सेहत से रिलेटेड, आपका ब्रेन अगर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक इंसान अगर नॉर्मल डेज़ में 3 महीने में सही होता है, आप सिर्फ 1.5 महीने के अंदर कवर हो जाएंगे। क्यों? यह है पावर पॉजिटिव ब्रेन की। अगर ब्रेन बढ़िया है आपका, ब्रेन को आप लगातार डिश देते हैं 30 मिनट डेली, तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। आपको सेहत में भी फ़ायदा मिलेगा, अपनी लाइफ में भी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, ये प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। अब जाहिर सी बात है, आपको कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलनी चाहिए, कोई तो आपको इंस्पायर करे। आज के टाइम पे इंस्पायर कौन करेगा? कोई भी नहीं है खानदान के अंदर, किससे इंस्पायर होगे? जो ड्यूटी पे कर रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, कोई वकालत कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो इन लोगों से इंस्पायर तो हो नहीं जाता। आज के टाइम पे इंस्पायर नहीं हुआ जाता ऐसे लोगों से। अगर मैं आपसे कहूँ 15 फ़ोटोज़ निकालिए आप, बॉलीवुड के भी लीजिए, हॉलीवुड के जो भी बिजनेसमैन है सबके लीजिए, और उसमें एक फ़ोटो अपना रख दीजिए बीच में। अब बच्चे से कहिए आप इन 15 फ़ोटोज़ में किसकी तरह बनना चाहते हो, और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अपने फैमिली के लिख के और बाकी बिज़नेस के जितने भी बिज़नेस वाले बॉलीवुड के लोग हैं रख दीजिए, और उसमें एक फ़ोटो अपनी फैमिली का रख दीजिए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, 15 फ़ोटोज़ में वो किसको चूज़ करेगा? एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15 में से किसको करेगा ये मुझे भी नहीं पता। एक गारंटी आपको, मुझे नहीं करेगा, या हमारे फैमिली में से किसी को नहीं करने वाला, ये गारंटी है। क्यों? इंस्पिरेशन नहीं है, इंस्पायर नहीं हो पा रहे हम लोग। तो इंस्पायर करने के लिए बुक्स एक बहुत बड़ा सोर्स बनती हैं आपके। करते वो भी हैं, फैमिली के लोग भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करते हैं, लेकिन जिस लेवल पर आपको जाना है उस लेवल का इंस्पायर नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो पहुंच चुका है वहाँ पे। तो इंस्पायर करती हैं आपको बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको अधिक सशक्त बनाती हैं, अधिक सशक्त बनाती है आपको ये बुक्स, ठीक है। अब छोटा छोटा पॉइंट्स है, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों को समझने में सक्षम बनाती है, सामने वाले को एकदम समझ जाएं, 2 मिनट के अंदर वो बात बोले और आप एकदम समझ जाएं। ये जो ब्रेन की पावर है ये तभी आती है जब बुक्स पढ़ते हैं आप रेगुलर।
बहुत सारे लोग देखिए, कई बार आपने देखो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? दूसरे के ब्रेन को समझ में आ जाए एकदम। अगर आप रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं तो आप दूसरों के ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे, फ़ौरन समझ जाएंगे वो, फ़ौरन से पहले समझ जाएंगे। लेकिन ये पावर कहाँ से आएगी? बुक्स पढ़ने से। बुक्स नहीं पढ़ेंगे सारी चीज़ें ख़त्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको नई चीज़ों के लिए तैयार करती है। नई नई चीज़ों के लिए तैयार करती है। आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं, नई नई चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपलाइन से कंसीडर करके करें तो ज़्यादा अच्छा। क्या पता अपलाइन ने वो कर लिया हो। अगर आप हमारी फील्ड में, तो जाहिर सी बात नई नई एक्टिविटी हम भी करते हैं, तो हम पूछ लेते हैं अपलाइन से, जिससे हमारा टाइम एनर्जी दोनों बच जाता है। तो नई नई एक्टिविटी करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुभव के वर्षों से मूल्यवान सबक। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल लगाए, लाइफ जी, और उसकी एक बुक तैयार कर दी कि मेरी बचपन से लेकर लाइफ तक मैंने ये सीखा और ये गलती करी, अगर आप और मैं वो बुक पढ़ लें और अप्लाई कर लें लाइफ के अंदर, तो सोचिए 60 साल का एक्सपीरियंस 20-25 साल की उम्र के अंदर आ गया। कैसे? बुक से। 60 साल आप भी तो नहीं रह सकते थे ना किसी के साथ। कैसे रह सकते हैं किसी के साथ आप 60 साल? एक ही तरीका, एक ही सॉल्यूशन, बुक्स। बुक्स पढ़िए, सीधा खेल, कुछ नहीं करना, बुक्स पढ़िए, सिंपल फंडा। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन को नया रास्ता और एक अलग नज़रिया देती है। नज़रिए के ऊपर हमने सुबह भी इसकी स्टोरी पढ़ी थी। एक स्टोरी थी, आपको शायद याद होगा, आप लोगों ने तो अटेंड करी थी, जो बच्चे का बहुत मालदार था, उसको एक गांव में ले गया तो उसने कहा स्विमिंग पूल से बड़ी नदी थी और पार्क भी बहुत बड़ा था उनके। इस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी थी। तो आप समझिए एक अलग ही, जब आप सुबह बुक पढ़ें तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी आप सीख ही रहे हैं सुबह में, जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता ही है ये चीज़। अकेले होना आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अकेले जो रहते हैं ना, उनको बोलते हैं शैतान का दिमाग बन जाता है उनका। अकेले रहने वाला इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक्चुअल में बुक का काम क्या है आपको? ये आप अकेले भी होंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप सुकून से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बुक भी पढ़ेंगे और भी चीज़ एक्टिविटी करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, आपके द्वारा की गई बातचीत बेहतर और अधिक रोचक होती है। कहते हैं ना बात में दम आ जाना। बहुत सारे लोग घर में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बाहर बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम कैसे लोगों को बुलाते हैं? जिनकी बात में दम हो, जो भारी भरकम इंसान होता है, जिनकी बात की वैल्यू होती है। तो आप चाहते हैं अगर आपकी बात के अंदर वैल्यू आ जाए, आपकी बात के अंदर दम आ जाए, तो वो आएगा बुक से। बिना बुक्स के ये भी नहीं आएगा। दूसरों के विचार एकत्रित करने में मदद और एक शिक्षित राय विकसित करती है। दूसरों के विचारों को एकत्र करने में, कलेक्ट करने में मदद करता है और एक शिक्षित राय विकसित करती है। यानी कि हम दूसरों को एडवाइस अगर दे रहे हैं, तो अगर हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें हर तरह की नॉलेज होने लगती है। तो जब हम, जो हमने पॉइंट सीखे, अब हमें किसी को एडवाइस करना है, तो हम एक अच्छी एडवाइस, जिसको हमने पढ़ा है, सुना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने सुना था, सुना नहीं है, पढ़ा है, जिसको, जिसका एक्चुअल में आपको पता है, तो आप एक अच्छी एडवाइस दे पाते हैं सामने वाले को। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। इससे बेहतर कोई पॉइंट नहीं होता। ये आपको एक बेहतर, आप ऑलरेडी बेहतर हैं, बट ये जो, अगर ये जो 29 पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताए, सोचिए अगर ये लाइफ के अंदर आपकी आ जाएं, एक अलग ही इंसान बनेंगे आप और मैं। अलग ही इंसान, एक अलग ही पर्सन होंगे अपनी एज के अंदर। क्योंकि इतनी समझ नहीं होती लोगों को आज के टाइम पे इस एज के अंदर, और होने वालों को 8 साल में भी आ जाती है। तो वही है, 5% कैटेगरी ऐसी होती है जिनको इन सारी चीज़ों की समझ होती है, और 5% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। बुक्स पढ़ते हैं, 5% लोग पढ़ते हैं दुनिया के, 95% नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि 95% में आना है, 5% में रहना है। सोचना आपको है। और मुझे कमेंट में भी बताइए, 5% में रहना है, 95% में जाना है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के दीजिए फास्ट। इतने आगे का मैं बता रहा हूँ आपको साथ में। ये सीक्वेंस है हमारे बुक्स का। यूपीएस गाइड या हमारा आरटीपी के अंदर लॉन्च हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। इसमें A to Z कंप्लीट हमारे बिजनेस की नॉलेज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आर द आंसर बुक है, ये मैंने कई लोगों को बता दी है। अभी फ़िलहाल स्पेशली मैंने सेलिंग वाली बुक दी है। इसके अलावा देखिए ये भी बुक्स है हमारी, पैसों के बारे में। अमीर बच्चे अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ऐसा जो गरीब जो फादर हैं वो नहीं सिखा पाते अपने बच्चों को। ये आपकी आपको लोगों को दोस्त बनाने के अंदर बहुत मदद करती है बुक। मैं इसकी PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जीत आपकी अलग ही नज़रिया डेवलप करती है आपका। ये सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए, थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है और टॉप बुक है ये, पढ़ चुका हूँ मैं ये वाली बुक्स भी।
द वेलनेस ऑफ रिवॉल्यूशन, सेहत के ऊपर एक पूरी बुक्स लिखी गई है। अमेरिका जिनसे सलाह लेता है उन्होंने ये बुक लिखी है। स्वास्थ्य का आज के आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ है, इसलिए अगर नहीं भी आता तो सीख लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ये योर इन फर्स्ट ईयर में नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट साल आपका मेहनत का होता है। जो इंसान फर्स्ट ईयर में मेहनत ज़्यादा करता है वो आगे जाके बहुत फ़ायदा उठाता है, और जो फर्स्ट ईयर में मज़े में काट देता है तो वो मेहनत करता रह जाता है ज़िंदगी भर। बड़ी सोच का बड़ा जादू, अपनी सोच को कितना बड़ा कर सकते हैं आप, ये बुक पढ़ के आइडिया हो जाएगा आपको। बहुत बढ़िया बुक है। जुड़ो जोड़ो जीतो, जुड़े कैसे, जुड़े क्यों हम इस बिज़नेस के अंदर, जोड़े कैसे लोग और जीते कैसे। बहुत अच्छी बुक है, इंडियन राइटर है। ये सबसे बढ़िया बुक है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। हम बहुत सही मेडिसिन मेडिकल पता नहीं कहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं। ये बुक है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता। अमेरिका के एक डॉक्टर ने लिखी थी, और लिखी भी कैसे, वो भी नहीं मानता था इन चीज़ों को, उसकी वाइफ के ऊपर गुजरी थी जब उनने लिखी थी। तो आप सोचिए, बहुत बड़ा रोल है इस बुक का। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कितना सच कितना झूठ है। कई सारी अच्छी बुक्स हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी बुक्स हैं। मैं इस वाले बुक्स का सेशन को थोड़ा ओवर करता हूँ अब। तो ये हमारा एक बुक्स का टॉपिक था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे 30 पॉइंट कवर करे। अब आप एक ईमानदारी से एक चीज़ सोच के देखिएगा, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो ये 30 के 30 पॉइंट अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो लाइफ अलग ही लाइफ के अंदर चेंज कर देगा, पूरा अलग लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इन बुक्स के पॉइंट को हल्के में मत लीजिए। ये सारा खेल बुक्स से है, ले दे के सारा खेल क्या है, बुक्स से है। बुक्स अगर आपकी रेगुलर है, आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, और आपकी बुक्स नहीं है तो आपको पीछे ले जाने वाला हर कोई खड़ा है पीछे धकेलने के लिए। एंड लास्ट में जो हमारे पास 10 मिनट बचे हैं उसके अंदर हम एक चीज़ और कवर कर रहे हैं। 90 डेज़ का हमने जो प्लान बना रखा है, 90 डेज़ जिस तरीके से हमने वर्क कर रहे हैं, बस इस 3 मंथ की जो शेड्यूल है इसके अंदर आप फिट हो जाइए। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो नोट करने के लिए मैंने दे भी रखा है, आपको सुबह भी फॉरवर्ड किया था, इसके हर सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। गेस्ट को सेशन है जिसमें गेस्ट अटेंड करवाने, गेस्ट को अटेंड करवाइए। अगर आप सेशन में खुद है, गेस्ट नहीं है तो बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए हर सेशन की तैयारी पहले से ही करके चलिए। आने वाले संडे की तैयारी मैं पहले 4 दिन पहले से करता हूँ। आने वाले आज ट्यूसडे की तैयारी मैं पहले से करता हूँ। मैं लेट भी पता है क्यों हो गया था, 3,500 के प्रोडक्ट्स परचेस करके आया था अभी पल्लवी मैम से, तो कस्टमर को देने में टाइम लग गया मुझे, इस वजह से लेट हो गया था। तो मैं कहने का मतलब क्या है, कोई काम करे ना करे हमको उससे मतलब नहीं है, हम काम करने चाहिए। ये हमारा सीधा सा 90 डेज़ का सबसे पहला विज़न है। कोई करे ना करे हमें कोई मतलब नहीं, सबसे पहले मैं करूँगा। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, चाहो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो 90 डेज़ में आपको ध्यान रखना है, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो अटेंड करिए। स्पेशली हमारे शेड्यूल के तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो छोड़ना पाप है। अगर वो भी अटेंड नहीं कर रहा तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो कह सकता हूँ मैं पाप में ही आ जाएगा। तो जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं, अगर अलग से भी सेशन हो रहे हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो उस शेड्यूल के अंदर अपने अटेंड करिए जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं, और साथ ही साथ बुक्स का खासकर ध्यान रखिए, बुक्स ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, 90 डेज़ जो शेड्यूल है नॉन स्टॉप ये काम करता रहेगा। कोई होगा कोई नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये सोचना मैं होना चाहिए पहले, और साथ ही साथ आपको पासिंग मार्क्स कंप्लीट करते हुए चलने हैं। पासिंग मार्क्स नहीं छोड़ने। 33 नंबर वाला पास होता है तो उसी तरीके से इस बिज़नेस का पासिंग मार्क्स आप जानते हैं, तो पासिंग मार्क्स नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखिएगा। पासिंग मार्क्स कंप्लीट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने बिज़नेस के मास्टर बनिए। मास्टर कैसे बनेंगे, कंप्लीट नॉलेज काहे की, प्रोडक्ट्स की। जितने हमारे प्रोडक्ट के चैनल्स हैं, आपका सक्सेस एकेडमी आपका चंचल सर का चैनल है, आपका कंपनी के चैनल है, इंडिया शॉपी का चैनल है, तो उन सबको आप जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर एक एक करके डेली देख लिया कीजिए, कभी 15 मिनट कभी 20 मिनट, जब आपको टाइम हो। इससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी अपने बिज़नेस की, कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज जब होगी तो आप बिज़नेस के ऑटोमेटिक मास्टर बन जाएंगे, ऑटोमेटिक बिज़नेस आना शुरू हो जाएगा आपका। तो सारा खेल तब तक रुका हुआ जब तक आप मास्टर नहीं बन जाते। जाहिर सी बात है, देखिए एक मॉल से बिक्री तब शुरू होती है जब मॉल तैयार हो जाता है, दुकानें सेट हो जाती हैं, एसी से लेके पानी, पानी से लेके पोछा, सब कुछ सेट होना चाहिए, तब कस्टमर आता है। उसी तरीके से
आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है, आपको जो नॉलेज की दुकान है अपनी वो दिमाग में सेट कर लेनी है पूरी तरीके से। आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आएगा, और जब आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, ये आपकी नॉलेज का काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, जितने भी आज के टाइम पे ट्रेनर्स हैं, आज के टाइम पे जो हमारी कंपनीज़ के अंदर भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप उनको देखते ठीक है देखिए, लेकिन जो अच्छे ट्रेनर्स हैं जैसे एरिक वोरे सर हैं, इंडिया के बाहर के बहुत सारे ट्रेनर हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपये कमा लिया है, उनकी जो भी थॉट्स आए चीज़ें हैं उनको सीखते रहिए, उन लोगों को फॉलो कीजिए। उनके आपको इवेंट दिखेंगे, जैसे मैं एरिक वोरे सर की चीज़ों को फॉलो कर रखा है मैंने, तो उनके अक्सर वो चार्टेड प्लेन में जाते हुए दिखते हैं, कभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी वो आपका स्टार क्रूज़ पे घूम रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें एक्टिविटी दिखती रहती हैं आपको, तो आपको आइडिया रहता है कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। इसलिए आप भी इन लोगों को फॉलो करते रहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप हमारा आता है 30 हाँ, 90 दिन के अंदर हमने एक तैयारी करी है कि 30 प्लान कम से कम आप लेकर चलें। हर एक से दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक प्लान की ध्यान रखिए। अगर 7 दिन में आपके 3 प्लान भी हो रहे हैं, महीने में आपके 12 प्लान हो रहे हैं, जो पासिंग मास होने के लिए एक हमारा एक्टिवेशन चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट। और शुरू के 5 प्लान आप अपनी अप्लायंस से ज़रूर करवाइए, बाकी के 5 प्लान खुद करिए, लेकिन अपलाइन को शामिल रखिए। ये रेशो मत भूलिएगा, इसमें आप अकेले हैंडल करने में रहेंगे, और यही रेशो प्लान में भी आता है, यही रेशो प्रोडक्ट की नॉलेज में भी आता है, यानी कि जो कस्टमर हैं जिनको प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं उनके अंदर भी आएगा। 5 कस्टमर से आप अपनी बात कराइए, हमारी बात कराइए, 5 कस्टमर से खुद बात करिए, हम कॉन्फ्रेंस में आपकी बातें सुनेंगे, जहाँ कमी होगी हम बता देंगे, तो आप प्रोडक्ट में भी डील करना सीख जाएंगे। उसी तरीके से फॉलोअप भी होते हैं, और जो भी कंडीशन आएगी उसमें ये रेशो लगेगा हर जगह पे, ठीक है। एंड लास्ट 2 पॉइंट हमारे बच्चे लास्ट में, टच विद योर अपलाइन, टच विद योर अपलाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अपनी अपलाइन से हमेशा और डाउनलाइन से टच में रहिए। कोई भी अगर एक दिन आपका खाली ऐसा जा रहा है जिसमें अपलाइन से बात नहीं हो रही, तो ध्यान रखिएगा आप लॉस कर जाएंगे। एक दिन खाना छोड़ के नहीं खाया जा सकता, उसी तरीके से डेली अपलाइन से टच में रहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे सेंड की जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें रिप्लाई दीजिए, ग्रुप में रेस्पॉन्स दीजिए। सुबह में सेशन होता है, ग्रुप में शो कीजिए, आज ट्रेनिंग ले रहे हैं आप रेस्पॉन्स दीजिए ग्रुप के अंदर। क्यों? 5% लोगों का ही डंका बजता है, हिंदुस्तान के अंदर बजेगा, वर्ल्ड के अंदर भी बजता है। 95% लोग सिर्फ तालियां बजाते हैं। हम खुशकिस्मत हैं, हम आप और मैं, हम 5% में आते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, और हम 5% में आएंगे तो जाहिर सी बात है स्वागत तो बनता है। तो ग्रुप में पता तो लगना चाहिए लोगों को कि 5% में कौन आने वाला है, तो इसलिए प्रमोट किया कीजिए। अपने अप्लायंस के सेशन होते हैं, आप सेशन अटेंड करते हैं, कभी निगत मैम का हो रहा है, कभी नुजत मैम का हो रहा है, कभी किसी और का हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शो कीजिए। आज हमने वॉकअप सेशन अटेंड किया, इसमें ये चीज़ें सीखी, आज हमने ये ट्रेनिंग ली, हमने ये चीज़ सीखी उसके अंदर, आज मैंने एक प्लान करा, ये ग्रुप में डाला, आज ने फॉलोअप करा, ये ग्रुप में डाला। तो चीज़ों को शो ऑफ कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आप 5% में आ रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि 5% में आ रहे हैं, 5% के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 95% लोग तैयार रहेंगे कि यार हमसे भी कोई आगे बढ़ने वाला है, तो इसलिए शो ऑफ कीजिए और अप्लायंस से टच में रहिए डेली। एंड लास्ट पॉइंट, अपने वर्क को स्मार्ट वर्क की तरीके से करिए और एथिक्स के साथ कीजिए, एथिक्स के साथ, और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। इसी पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ, पहला पॉइंट एथिक्स, एथिक्स के अंदर अगर आप एथिक्स ऐड करेंगे तो आपका वर्क जो है, आपका जो वर्किंग है तरीका है, वो ऑटोमेटिक स्मार्ट वर्क बन जाएगा। और स्मार्ट वर्क के साथ साथ आप अपनी नॉलेज अपडेट करते रहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक हमारा सेशन था जो मैंने ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है। इसमें एक एक लाइन के अंदर आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं क्या आपको एक पॉइंट कौन सा सबसे अच्छा लगा। बाकी ग्रुप के अंदर आप शेयर कीजिएगा जो जो आपने सीखा है या जो जो आपको पॉइंट याद है। तो एक पॉइंट मुझे माइक ऑन करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा जो आप आज से अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। सिर्फ एक लाइन का पॉइंट बताइए कोई जो आपको लगा वो सबसे अच्छा है।
आरएमजी नुज़रत मैम थोड़ा सा फास्ट 1 मिनट में, क्योंकि ओवर करना एक्चुअल मेरा डिस्कशन है तो मुझे निकलना भी है, तो मुझे एक एक लाइन में बता दीजिए फास्ट, या चलो चैटिंग बॉक्स में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, मुझे बताइए फास्ट। मैम आवाज़ हल्की आ रही है आपकी, दोबारा बोलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की नॉलेज लेनी है, ठीक है जिससे हमारी स्किल्स डेवलप हो, जी बिल्कुल और इसी से हमारे वक्त में एक तरह से कहीं दिखाना आएगा। बिल्कुल 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 सिंपल मैम वही है ना, 30 मिनट अगर हम डेली बुक्स पढ़ने की आदत बना लें, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा सारे पॉइंट, जब मैं इस ट्रेनिंग की स्टडी कर रहा था, बुक्स भी पढ़ रहे हैं हम रोज़ सुबह को भी पढ़ रहे हैं, तो हमने बहुत सारे फ़ायदे ऑलरेडी सुबह में देख ही रहे हैं। अलग अलग चैप्टर प्रायोरिटी, जैसे हम आता था कि हम फर्स्ट में किसको रखें, सेकंड में किसको रखें, हर चीज़ का बुक के अंदर मिल रहा है हमें सोल्यूशन। तनाव से फ्री कैसे रहें, लोगों से कैसे पॉजिटिव कैसे रहें, निगेटिव लोगों से कैसे दूर रहें, सारी चीज़ें हमें मिल ही रही हैं।